देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था एम्पेयर का पर्वतीय नियम, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, और ये नियम जो इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान से देखिएगा वीडियो में, पिछला वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ही है। तो हम आज पढ़ेंगे एम्पेयर के पर्वतीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो लोग पहला अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत लंबाई के, तो कोई मान लेते हैं कोई तार है, चालक है, इस चालक में क्या प्रवृत्ति हो रही है, धारा है, ये अनंत लंबाई का है, ठीक है। और इस तार अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट हम मान लेते हैं इसके निकट कोई बिंदु क्या है, P है, इसके निकट कोई बिंदु क्या है, देखिए P है, और P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसी बिंदु P पर ही क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक वृत्तीय पथ खींच लेंगे, ठीक है, प्रतिपथ खींच लेंगे, ठीक है। और मान लेंगे इसकी यहाँ से ये जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, r, इसको क्या ऐसा किया जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए केंद्र था, ठीक है, और ये हो गया तार, तार का मतलब चालक तार में कितनी धारा प्रवहित हो रही थी, I से r दूरी, ऐसे बोल सकते हैं, एक चालक तार है अनंत लंबाई का, उसमें धारा कितनी प्रवहित हो रही, I प्रवहित हो रही। तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या किया, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक क्या किया, वृत्त खींच लिया, है ना, वृत्तीय पथ खींच लिया, इसे एम्पीयर परिपथ भी कहते हैं, ठीक है। हमने क्या माना, जो बिंदु P है, जो बिंदु क्या है, P है, जो बिंदु P है, ये वह छोटे से भाग का, इस भाग का नाम मान लिया dl है, क्या नाम है इसका, क्या है, dl है, और dl की जो दिशा है वो भी इधर की ओर है, ये जो है ये क्या है, dl है, क्या है, dl है, और dl की दिशा कुछ इस तरह से है, ऊपर की ओर है, ठीक है। हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी है। इसके लिए मैंने कल, अगर आपने देखा होगा, पढ़ाया था, आपने देखा भी होगा, तो उसमें क्या बताया था कि आपको क्या करना है, अंगूठा जो है, अंगूठे को क्या करना है, जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रखना है, पहले दाहिना हाथ लेना है, दाहिने हाथ को अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रखना है, और जो अंगुलियां हैं वो इधर की ऐसे अंदर की ओर मोड़नी है, अंदर की ओर ऐसे करना है, मोड़ना है। तो इधर मोड़ेंगे, धारा इधर मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, इधर की जो दिशा बनेगी वही दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी। तो अगर इधर की ओर मोड़ेंगे सीधे से अंदर की ओर, तो ये जो दिशा होगी, ये दिशा, तो ये दिशा पे हम मान लेते हैं कि इसी दिशा पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है। ये dl हो गया और ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। भाषा क्या लिखेंगे, सिंपल भाषा लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का एक सीधा तार है, ऐसे लिख देंगे, जिसमें धारा की प्रवृत्ति हो रही, I प्रवृत्ति हो रही, तार से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, P पर क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु P पर ही क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता हमके ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, B हमको ज्ञात करना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या बोलेंगे, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला, ठीक है, बिंदु P से होकर गुजरने वाला आप त्रिज्या का खींच लेते हैं, वृत्त खींच लेते हैं, वृत्तीय परिपथ खींच लेते हैं, और इस बिंदु के, इस परिपथ के, इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो B होगा उसका मान एक समान होगा, चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, एक समान होगा। देखिए दूरी r सेम है, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, तो B का मान भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और एक चीज और बड़ी, जो वेक्टर B है, वेक्टर dl है, वो दोनों एक ही दिशा में है, अर्थात इनके बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो हम इस वृत्त के लिए देखते हैं, ठीक है, संपूर्ण वृत्त के लिए, संपूर्ण वृत्त के लिए देखते हैं। अगर आप संपूर्ण वृत्त के लिए देखेंगे तो देखिए, कल भी पढ़ा था, चुंबकीय जो क्षेत्र B होता है, इसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे निकालते थे, हमने बताया था, dl है और जो वेक्टर B है, इनका जो डॉट गुणन होगा, इसका रेखीय समाकलन जो होगा, और उसका जो भी आंसर आता है वही आता है एम्पेयर का पर्वतीय नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होगा वो क्या होगा, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, B लिखेंगे, एरो वेक्टर B और वेक्टर डॉट वेक्टर dl लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग हल करते हैं तो क्या करेंगे, हम देखिए करते हैं, ये समाकलन है B, और जब ये वेक्टर हटाते का आता है बताइए B dl cos थीटा आता है, फिर अगली बार में देखिए क्या होगा, B dl, और यहाँ पे cos थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, 0, क्यों आएगा, क्योंकि वही बताया था जो वेक्टर B है और वह जो वेक्टर dl है वो क्या है, एक ही दिशा में है। अगर और अच्छा लिखना चाहते हैं
तो आप ऐसे लिखिए, देखिए वृत्तीय पथ में, वृत्तीय पथ ये वृत्तीय पथ है किसी भी बिंदु के लिए वेक्टर बी और वेक्टर डीएल होंगे एक ही दिशा में होंगे। आप यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मान लेते डीएल है, क्या है डीएल, अगर यहाँ पे डीएल है तो डीएल पर ही क्या होगा, वेक्टर बी होगा, जो डीएल होगा और डीएल का वेक्टर, अगर आप यहाँ पे हल करेंगे, कहीं पर भी हल करेंगे तो सेम आएगा। तो कहने का मतलब है वेक्टर जो बी होगा, वेक्टर जो क्या होगा बी होगा, और वेक्टर जो डीएल होगा, ठीक है, वो दोनों क्या होंगे एक ही दिशा में होगा। अगर एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए बीच का कोण 0 होगा, बी डी एल, और 0 का मान ये होता है 1 होता है। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया है बताइए, समाकलन का चिन्ह था, यहाँ था बी डी और एल आ गया है। अगर हम बी को बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा बताइए, डी एल, क्या बचेगा, डी एल बचेगा, ठीक है। समझ में गया, डी एल बचेगा। आगे देखते हैं बी, अगर यहाँ से देखिए अब डी एल छोटे छोटे डी एल छोटे से भाग का डी एल नाम है, तो छोटे छोटे भाग अगर आप सब पर हल करेंगे, यानी सबको जोड़ते जाएंगे, छोटे जोड़ते जाएंगे, तो उस पूरे वृत्तीय पर्पस के लिए जो डी एल का समाकलन होगा, यानी ये पूरे का, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि ये बन जाएगी परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। और यहाँ पे क्या लिखा है देखिए बराबर में, समाकलन का चिन्ह है वेक्टर बी डॉट एल, ठीक है। बताइए भाई कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए हम लोग को लिखा बड़ा पद पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको बेटा सही से लिखते हैं, एम्पियर के परिपथीय नियम से। परिपथीय नियम का पढ़ा था, परिपथीय नियम कल पढ़ा था कि जो वेक्टर बी है और जो वेक्टर क्या है डीएल है, इनका मान होता है, कितना होता है म्यू नॉट इंटू आई होता है, क्या होता है म्यू नॉट इंटू आई होता है। तो अगर हम इस स्थान पर, ये वाले समीकरण में देखा है, तो इसका मान यहाँ पे रखेंगे, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बताइए, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू आई, यानी संपूर्ण परिपथ से होकर गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, बी का पढ़ा था एम्पियर का परिपथीय नियम। तो कह रहे तो वेक्टर बी डॉट डीएल था, इसका स्थान पहले देंगे म्यू नॉट आई, और बराबर क्या लिखा था बी इंटू 2 पाई आर। अगर यहाँ हम बी ज्ञात करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट इंटू आई ऊपर आ जाएगा, और 2 पाई जो है आर जो है वो कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और यही जो सूत्र है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए आप, कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो कहीं पर समझ नहीं आता है